परिचय। पिताजी, मैं बहुत भूखा हूं। क्या फ्रिज में कुछ फल रखा है? हाँ बेटा, लेकिन कोई भी फल लेने और खाने से पहले अपने हाथ और उसके बाद फल को धो लो। लेकिन क्यों पिताजी? देखिए, वे साफ हैं। क्योंकि तुम्हारे हाथ और फल पर ढेर सारे जीवाणु हैं जिन्हें तुम आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए बिना हाथ धोए उन्हें खाना स्वास्थ्यप्रद और सुरक्षित नहीं है। इस पाठ में हम स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में सीखेंगे। आओ सीखें। अपनी ज्ञानेंद्रियों को स्वच्छ रखना। शरीर के अन्य अंगों का कैसे ध्यान रखें, इसका वर्णन करना। व्यायाम और शारीरिक मुद्रा का महत्व समझना। विद्यालय स्वास्थ्य क्लब को जानना। ज्ञानेंद्रियां। प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैम। आइए सबसे पहले हम यह याद करें कि हमारे शरीर में कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा मौजूद हैं। वास्तव में हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हमारे बाह्य संसार से संवाद करते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आइए हम चर्चा करें कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को स्वस्थ और स्वच्छ कैसे रखते हैं। आंखें। आइए पहले आंखों की चर्चा करें। आंखें दृश्य की ज्ञानेंद्रियां हैं। अपनी आंखों का ध्यान रखने के लिए हमें कुछ उपयोगी सुझावों का पालन करना चाहिए, जो निम्न प्रकार हैं। अपनी आंखों को ठंडे पानी से नियमित धोएं। सदैव पर्याप्त प्रकाश में अध्ययन करें। ताजे फल और हरी सब्जियों का नियमित सेवन करें। नाक और कान। अब आइए नाक के बारे में बात करें। नाक हमें सांस लेने और सूंघने में सहायता करती है। इस ज्ञानेंद्रिय की देखभाल करने के लिए कुछ उपयोगी सुझावों का पालन करना चाहिए, जो निम्न प्रकार हैं। अपनी नाक साफ करने के लिए साफ और मुलायम कपड़े का प्रयोग करें। छींकते समय अपनी नाक को ढकें, जिससे जीवाणु हमारे आसपास के वातावरण में न फैलें। अगली ज्ञानेंद्रिय कान है। कान सुनने में हमारी सहायता करते हैं। कानों की देखभाल करने के लिए कुछ उपयोगी सुझावों का पालन करना चाहिए, जो निम्न प्रकार हैं। कानों को साफ करने के लिए रुई के बड का उपयोग करें। बहुत तेज आवाज से बचें। जीभ और त्वचा। जीभ एक अन्य ज्ञानेंद्रिय है। जीभ हमें भोजन का स्वाद चखने में मदद करती है। जीभ की देखभाल के लिए हमें कुछ उपयोगी सुझावों का पालन करना चाहिए। हमें जीभ छिलनी से जीभ को आहिस्ता से साफ करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर जीवाणु दांतों में नहीं, बल्कि जीभ पर पाए जाते हैं। 5वीं और आखिरी ज्ञानेंद्रिय हमारी त्वचा है। असल में यह स्पर्श करने और महसूस करने की इंद्रिय है। त्वचा शरीर का सबसे खुला अंग है, इसलिए इस पर जीवाणु के विकसित होने की संभावना तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा होती है। अपनी त्वचा की देखभाल करने के लिए हमें कुछ उपयोगी सुझावों का पालन करना चाहिए, जैसे कि प्रतिदिन स्नान करें, प्रतिदिन कपड़े बदलें, घावों को पूरी तरह से साफ करें और उन पर दवाई तत्काल लगाई जानी चाहिए। अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखने के लिए संतुलित आहार लें और विभिन्न प्रकार के मौसमी फलों का सेवन करें। आओ खेलें। दोस्तों, अब तक आपने ज्ञानेंद्रियों और उनके उचित देखभाल के बारे में जाना। अब आज हमने जिस विषय की चर्चा की, उस पर आपकी जानकारी की परीक्षा का वक्त आ गया है। सही उत्तर चुनने के लिए
सही या गलत बटन पर क्लिक करें। मुंह और दांत। अब आइए हम इस पाठ के अगले विषय पर चलें। यह विषय है अन्य अंगों की सफाई। आइए सबसे पहले मुंह की सफाई के बारे में बात करें। एक स्वस्थ मुंह के लिए प्रतिदिन मंजन करना, जीभ साफ करना, मसूड़ों की मालिश करना और कुल्ला करने की आवश्यकता होती है। आइए अब दांतों की सफाई के बारे में बातें करें। दांत हमें भोजन को चबाने और पीसने में सहायता करते हैं। दांतों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हमें अपने दांतों पर दिन में 2 बार मंजन करना चाहिए। एक बार सुबह उठने के बाद और दोबारा रात को सोने से पहले। बाल। आइए अब बालों को साफ रखने के उपायों की चर्चा करें। क्या आप जानते हैं कि बाल जीवाणुओं को आपके शरीर से दूर रखते हैं? पसीना और तेल बाल को गंदा कर देते हैं। इसलिए अपने बालों को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपको निम्न उपायों का पालन करना चाहिए, जैसे एक सौम्य क्लींजर या शैम्पू से बालों को नियमित धोएं। सिर पर तेल की अच्छे से मालिश करें। चेहरा। हम जानते हैं कि चेहरा हमारे शरीर का वह अंग है जो अधिकतम ज्ञानेंद्रियों को वहन करता है। इसलिए इसे साफ रखने के लिए हमें कुछ आवश्यक उपायों पर अमल करना चाहिए, जैसे सभी प्रकार के धूल, गंदगी और जीवाणुओं को साफ करने के लिए चेहरे को प्रतिदिन कम से कम 2 बार धोएं। चेहरे को स्वस्थ और ताजा रखने के लिए नमी प्रदान करने वाली कोई क्रीम लगाएं। नाखूनों की देखभाल। हमारे नाखून भी धूल के कण और जीवाणुओं को वहन करते हैं, और यदि हम गंदे नाखूनों वाले हाथों से खाना खाते हैं तो गंदगी हमारे मुंह में चली जाएगी, जिससे हमें बीमारियां हो सकती हैं। पैरों की देखभाल। संक्रमण से बचने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे नहाते वक्त अपने पैरों और पंजों को अच्छे से धोएं। उन्हें अच्छी तरह सुखा लें, खासतौर पर पैर की उंगलियों के बीच की जगह को। बाहर से आने के बाद अपने पैर और पंजे अच्छी तरह धोएं। व्यायाम। यदि हम स्वस्थ और दुरुस्त रहना चाहते हैं तो हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम करने से आप ऊर्जावान रहते हैं। आपके शरीर का वजन सही रहता है, शारीरिक और मानसिक रूप से दुरुस्त रहते हैं। शारीरिक मुद्रा का महत्व। आइए अब हम एक और रुचिकर विषय शारीरिक मुद्रा का आनंद लें। शरीर के उचित विकास के लिए उचित शारीरिक मुद्रा आवश्यक है। एक अच्छी शारीरिक मुद्रा में हमारे कंधे सीधे, पेट अंदर, सिर ऊपर उठा हुआ और ठुड्डी जमीन के समानांतर होनी चाहिए। क्या आप अच्छे शारीरिक मुद्रा का लाभ जानते हैं? ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा। यदि आपकी शारीरिक मुद्रा अच्छी है तो सांस लेना आसान होगा, रक्त संचरण और आहार पाचन सुधरेगा, नसें और जोड़ मजबूत होंगे, आपकी आवाज साफ होगी। विद्यालय का स्वास्थ्य क्लब। हम सभी जानते हैं कि कुछ विद्यालयों में स्वास्थ्य क्लब होते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? वास्तव में विद्यालय स्वास्थ्य क्लब वह स्थान है जहां बच्चे सीखते हैं भोजन की स्वस्थ आदतें, व्यायाम, योग आसन, स्वच्छता, पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां और स्वास्थ्य जागरूकता।
हमने क्या चर्चा की? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। हमें उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ रखना चाहिए। हाथ, चेहरे, नाखूनों, पैर और दांतों की सफाई भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नियमित व्यायाम और अच्छी शारीरिक मुद्रा स्वस्थ शरीर के लिए सहायक हैं। विद्यालय का स्वास्थ्य क्लब बच्चों को स्वस्थ भोजन की आदतें, व्यायाम, स्वच्छता और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां सिखाते हैं।